अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी शुक्र अल्लाह का ठीक है। बस लास्ट 2 वीक से इनफैक्ट बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं और बच्चे फुल टाइम घर में होते हैं। और वैसे माशाल्लाह अच्छी गुजर गई इनके साथ वेकेशंस। और घर में भी बच्चों को बिजी रखना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, लेकिन फिर भी अब इन्होंने बस ये इनका लास्ट वीकेंड होगा। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह इनका स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। और अलीज़ा, आप कैसी हो? ठीक हो? आपका क्या हाल चाल है? और मेरा खाना ठीक हो गया है अभी। अलीज़ा ने भी आज मेरे साथ रेडी हुई। येलो फ्रॉक इसका बड़ा फेवरेट होता है और मेकअप वगैरह। और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। से लाइक भूना कभी ना भूना। और आए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आलियो। मेरा चिकन कढ़ाई। अच्छा, अभी हम आपको दिखाते हैं चिकन। ये ये देखें। प्याज फ्राई हो रहे हैं। ये यहाँ रखो। ये चिकन मैंने धो के वॉश रखा है। और ये 2 टमाटर, दही जाएंगे। और ये वैसे चिकन कढ़ाई की रेसिपी जो मैं भी आपसे शेयर कर रही हूँ, ये बहुत इजी, सिंपल, क्विक है। और जो लोग नया नया खाना बनाना स्टार्ट करें उनके लिए तो ये खैर बहुत ही इजी है। इसके लिए बस मैंने 2 अनियन स्लाइस में कट किए थे, साथ में 2 टमाटर लिए हैं, लहसुन चॉप कर रही हूँ मैं। और बस प्याज फ्राई करके, चिकन फ्राई करके लहसुन के साथ चॉप लहसुन ऐड कर देंगे। और इस तरह से ये ना, एक तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और बहुत ही ये सिंपल झटपट सी कढ़ाई है। इसको बाद में ना आपने साथ में थोड़ा सा दही भी ऐड करके बस इसको दम पे पकाना है। ज़्यादा पानी भी इसमें ऐड नहीं करना, क्योंकि ये टमाटर और दही में ही अच्छे से ना कुक हो जाएगा। तो आप इसकी स्लो आंच करके स्टीम पे इस तरह से चिकन जो होता है ना, वो बहुत डिलीशियस बनता है। अभी मेरे पास कटिंग बोर्ड नहीं है, तो वो इसीलिए मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ। वो भी इंशाल्लाह बाय कर लेंगे। जब पता है आपको, एक नए जगह पे आप मूव होते हैं तो फिर सारी चीज़ें कंप्लीट करने में भी होता है, टाइम लगता है नए सिरे से, जब आपको ने घर सेट करना हो। तो अभी बस मैं ये चिकन की भुनाई कर रही थी और थोड़ी देर के बाद मैं इसमें योगर्ट ऐड कर दूँगी। वैसे तो आजकल काफ़ी रिलैक्स रूटीन चल रही है, क्योंकि बच्चों के साथ जब स्कूल उनका स्टार्ट होता है, फिर बच्चों को लेके आना छोड़ना, फिर वो और तरह की रूटीन होती है। उसमें फिर मैं बच्चों की स्कूल टाइमिंग में ही लंच बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को फिर 4 बजे तक स्कूल से वो आते हैं लेके आना। फिर उसके बाद ये होता है कि चलो खाना रेडी होना, फिर टेंशन नहीं होती। लेकिन आजकल बच्चों की तो वेकेशन से, हस्बैंड ने शाम को आना होता है, तो फिर इसीलिए मैं ना शाम के टाइम ही खाना बनाती हूँ फ्रेश ना। तो अभी बस ये कढ़ाई एक दफ़ा सालन बन जाए, उसके बाद फिर जब वो आते हैं फिर साथ ही रोटियां वगैरह ये काम तो फिर साथ साथ चलते रहते हैं। और हम लोगों की तरफ भी अभी नवंबर स्टार्ट हुआ है, तो अब सर्दी स्टार्ट हो गई है एकदम। जब वेकेशन हुई थी तब बच्चों को सर्दी काफ़ी मतलब कम हो गई थी बिल्कुल ना। टेम्परेचर काफ़ी सेट था, ऐसे लग रहा था बस सर्दी थोड़ी सी आई है और चली गई है। लेकिन अब जैसे नवंबर स्टार्ट हुआ है, अब फिर से सर्दी शदीद हो गई है। तो ये थी चिकन कढ़ाई की फ़ाइनल लुक। अब ये है कि जब बच्चों को अब स्कूल भेजना है, तो अब उनकी सही तरीके से उनको पैक करके स्कूल भेजना है। और नॉर्मली मैं शायान के लिए लंच में ये ओट्स बनाती हूँ, इससे उसकी टमी ज़रा फुल रहती है। और फिर बच्चे छुट्टियाँ घर में होते हैं, फिर बार बार मांगते हैं कुछ ना कुछ खाने के लिए, स्नैक ना। तो शायान के लिए, क्योंकि वो रोटी वगैरह और बाकी खाना भी हम लोगों के साथ खाता है, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा ना, तो उसके साथ फिर ये ओट्स ज़रा अच्छे होते हैं बच्चों के लिए। और ये ना बच्चों के वेट गेन के लिए भी अच्छे होते हैं। इसको मैंने देसी घी में बस हल्का सा फ्राई करके फिर पानी में थोड़ा देर कुक किया था, और उसके बाद दूध मेरा। तो बस इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि ना बहुत पतला और ना बहुत ज़्यादा थिक ना। तो इस तरीके से बस ये रेडी हो गया था। और मैंने शायान, वैसे इसकी ये गुड हैबिट है, ये माशाल्लाह खुद खाता है। और ये यहाँ पे सही इंजॉय कर रहा था। लीज़ा हंस रही थी कि ये कैसे ना मज़े से इंजॉय करके खा रहा है। और आजकल वेकेशन में जो मैंने टाइम टेबल सेट किया हुआ है, उसके मुताबिक हम लोग थोड़ी देर इवनिंग में, मैं फ्रेंच लैंग्वेज की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बच्चे भी और मैं भी। क्योंकि अभी छुट्टियों में हमने सोचा कि थोड़ी बहुत आपको इतनी लर्निंग फ्रेंच की होनी चाहिए कि अगर आप बाहर किसी से जाएं तो थोड़ा सा कम्युनिकेट करना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। और लैंग्वेज सीखे बगैर आपका ना किसी भी कंट्री में आपके लिए सर्वाइव करना बहुत टफ़ हो जाता है। तो इसीलिए आपको बेसिक लैंग्वेज ना थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बच्चों के लिए तो अच्छा है, चलो उनको स्कूल में भी हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए भी अच्छा है कि मैं भी इस तरीके से प्रैक्टिस करूँ ना।
तो ये शावेज़ के बाबा जो थे वो इसके लिए गिफ्ट लेके आए थे। इसका जो फर्स्ट टीथ है वो टूटा था, तो ये बड़ा एक्साइटेड था। तो बच्चों के फर्स्ट टीथ टूटने पे तो हम ज़रूर बच्चों को कुछ ना कुछ प्रेजेंट देते हैं ताकि वो बड़े खुश होते हैं। और ये ना इसके लिए ड्राइंग बुक्स लेके आए थे और साथ ये ना चॉकलेट्स का एक पैकेट था। तो चॉकलेट्स देख के तो बच्चे वैसे ही बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे ओकेजनली बच्चों को ना चॉकलेट्स के गिफ्ट्स भी बड़े अच्छे लगते हैं। वैसे तो ये होता है कि चलो इतनी चॉकलेट्स बच्चों के लिए नहीं अच्छी होती, इनके टीथ के लिए। और आजकल एक और वेकेशंस में ना इवनिंग में बच्चों की टाइमिंग सेट हुई है। ये हमारे नेबर की में हैं 2 बच्चियाँ ना, ये इनकी फ्रेंड्स बन गई हैं और शाम में तकरीबन ये 1-1.5 घंटा ना बाहर खेलते हैं। मौसम भी मैंने बताया ना आपको अच्छा था छुट्टियों में, तो अभी सर्दी नहीं इतनी शुरू हुई थी, तो ना ये निकल जाते थे इधर बाहर, पार्क है छोटा सा, और वहाँ पे भाई ये बच्चों को बड़ा शौक़ होता है एक दूसरे को अपने टॉयज़ शेयर करने का। तो ये लोग अपना ना यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, क्योंकि स्कूल टाइमिंग में तो इतना होता ही नहीं है कि आप स्कूल के बाद बच्चों की कोई प्लेइंग एक्टिविटी हो ना। स्कूल की टाइमिंग ही काफ़ी ज़्यादा है। अभी हम लोग छुट्टियों में बच्चों को लेके नहीं कहीं गए थे, तो हम लोगों का ये वीकेंड का नहीं, एक्चुअली वीकडेज़ में ना कोई थी हॉलीडे ना इनकी, तो इसलिए फिर हम लोग इधर आ गए थे। ये बेल चिकन है, यहाँ पे ना इन्होंने बच्चों का ना साइड पे प्लेइंग एरिया बनाया हुआ है, तो ये बड़ा अच्छा रहा। आराम से ये तीनों ना, जब तक हमने खाना वगैरह ऑर्डर किया तो ये ना तीनों लगे रहे। ये तो उनकी खैर फेवरेट प्लेस होती है ना, बहुत माशाल्लाह तीनों ने फ़न किया। तो तब तक हमने मैं और हस्बैंड हम आराम से अपनी पिक्चर्स वीडियोज़ बनाते रहे जब तक फूड का ऑर्डर नहीं आया था। अपनी हम गपशप करते रहे, क्योंकि फिर इस तरीके से कहीं जाओ ना कहीं बाहर भी, तो बच्चों को बहुत मुश्किल होता है बिज़ी रखना। तो ये इन्होंने बड़ा अच्छा एक सिस्टम किया हुआ था बिल्कुल साथ ही ना। तो शायान तो मेरा ख्याल ये इसने फ़र्स्ट टाइम ऐसे बॉल्स में, नहीं शायद पहले भी इसने किया, लेकिन इस तरीके से बॉल्स में ये प्लेइंग ना, ये इसके लिए बहुत एक्साइटेड होती है। तो ये यहाँ पे हम लोग बस और वेट कर रहे थे। तो ना ये टाउन में ही है, बेल चिकन और हलाल है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। बस खाना आने के बाद हम लोगों ने कुछ ज़रूरी ग्रोसरी करनी थी जो कि हम लोगों की रह गई थी। तो वैसे तो हॉलीडे थी, लेकिन ये मदीना मार्केट है, ये ना फुल वीक यानी ओपन ही रहती है 7 डेज़ ना। तो हम लोग यहाँ पे आए हुए थे, मीट भी बाय करना था, और साथ में फिर ना नेक्स्ट वीक से बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, तो मुझे ना उनके लिए, वैसे नॉर्मली मैं उनको फ़िश नगेट्स दे दी थी, लेकिन ना ये चिकन नगेट्स जहाँ से हलाल मिल रहे थे, तो मैंने सोचा ये भी बाय कर लेते हैं। तो ये अच्छा था ना, ये 2 kg का था, तो ये 13 यूरो में बाय किया था। और ये कुछ हस्बैंड के लिए कबाब वगैरह थे, तो ये चीज़ें भी फ्रोज़न, और ये आटा हम लोगों ने यहाँ से लिया था। तो ये देखें, ये नगेट्स की क्वांटिटी अच्छी थी, यानी अच्छी डील में मिल गए थे ना। तो ये भी बच्चों का काफ़ी टाइम निकल जाता है। और ये हस्बैंड के लिए मैं ना नेक्स्ट वीक के लिए शामी कबाब तैयार कर रही थी, उनको भी साथ लंच में देने के लिए। तो ये बड़े क्यूक से, ये मैंने बीफ में बनाए थे और रेसिपी थी। और फिर जब कुकिंग का काम करो तो किचन भी मैसअप हो जाता है, बस मैं इसको साथ साथ अब क्लीन करूँगी। शामी कबाब की बहुत इजी सी रेसिपी थी, बस इसमें मैंने बीफ, चने की दाल, इनको मैंने इकट्ठे ही प्रेशर दे दिया था ना 10 to 15 मिनट्स का, तो उसमें वो जल्दी हो गया था ना कुक। बच्चे जो थे ये अपना कर रहे थे, और साथ साथ मेरी क्लीनिंग की भी चल रहा था काम। मैंने सोचा एक बार ये सारा काम शामी कबाब, क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग होते हैं, ये आपका काफ़ी टाइम ले लेते हैं, तो फिर मैंने कहा एक दफ़ा इससे फ्री हो जाऊँ, उसके बाद फिर मैंने ये काउंटर टॉप भी क्लियर हो जाए तो बड़ा सुकून मिलता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। मैं इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं उनको वेलकम। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।